फिर भी दे देता हूँ। मेरा नाम है कृष्ण सिंह मेहरा। मैं बतौर रेंजर यहाँ पर कार्यरत हूँ और मैं रहने वाला वैसे हल्द्वानी का हूँ। पहाड़ में मैं बेसिकली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो आज के इस विदाई समारोह में सर्वप्रथम मैं चंदन सिंह लोधियाल जी का और उनकी धर्मपत्नी जी का और उनके परिवार से सभी जितने भी लोग आए हैं उन सबका, और जो हमारे चंदन सिंह लोधियाल जी के साथ कार्य करने के दौरान हमारे आलम सिंह जी, हमारे सरपंच साहब और मेरे स्टाफ के सभी साथी, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा एक छोटी सी कोशिश की गई है यहाँ पर, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत दूर का क्षेत्र है। जितना भी हमारे से हो सकता है छोटा सा एक हमने उनके सम्मान में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया है। आप लोगों ने भी चलो अप्रिशिएट किया, हम उसके लिए आप लोगों का थैंक यू भी बोलते हैं। तो जहाँ तक लोधियाल जी और के कार्यकाल की बात मैं करूँ तो मैं तो यहाँ पर पिछले साल ही आया हूँ। मुझे 1 साल 3 महीने और 26 दिन का लगभग यहाँ पर पीरियड है मेरा यहाँ पर कार्यकाल। तो उतने समय मैंने लोधियाल जी के साथ किया। हालांकि यहाँ का कार्य करने का तरीका भी ऐसा है कि यहाँ पर लगातार ऐसा बहुत रहने का भी चांस नहीं रहता है। थोड़ा दिन रहते हैं, थोड़ा दिन चले जाते हैं। तो जितना भी समय इनके साथ रहा तो मैंने तो यही अनुभव किया, मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि बहुत ही सज्जन आदमी, बहुत ही मतलब ईमानदार और मेहनती आदमी हैं। कोई भी काम इनको कहा जाता था तो कहने के बाद कभी ये मना नहीं करते थे, या कभी जैसे यहाँ घर गए हैं हम कभी ये बोलते थे कि लोधियाल जी आपको जाना है, तो कभी मना नहीं करते थे। एक बार कह दिया तुरंत हाँ साहब चले जाते हैं। यहाँ पर हैं, हमने कह दिया कि कभी फील्ड में जाना है तो लोधियाल जी ये फील्ड में मीटिंग करनी है, ये करना है, तुरंत चले जाते थे, कभी मना नहीं करते थे। और उनका काम का ही ये है कि यहाँ पर इन्होंने ऑफिस भी संभाला, उसके ऑफिस के साथ साथ फील्ड भी संभाला। उसके अलावा यहाँ पर ये हमारा रेस्ट हाउस है, इसका भी सुपरविजन इन्हीं के पास था कि भाई काम करने के लिए और लोग भी थे, लेकिन ये ऊपर से देखते रहते थे कि भाई हाँ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। और बाकी फील्ड में जो पब्लिक के लोगों से जो डीलिंग करनी है वो भी इन्होंने की। यानी कि काफ़ी अच्छा इनका जो है, मेरे से पहले भी जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ धुमाकोट के लिए। और जैसा हमने बताया भी कि मतलब बतौर दैनिक श्रमिक के तौर पर इन्होंने विभाग में अपनी सेवा शुरू की थी, और करते करते फिर जब ये पक्के हुए फॉरेस्ट गार्ड बने तो उसके बाद यहीं आए ये, यहीं इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड की सेवा की, और फॉरेस्ट गार्ड से फिर प्रमोशन होने के बाद फॉरेस्टर की भी सेवा यहीं की इन्होंने। तो इस रेंज में इनका काफ़ी लंबा एक कार्यकाल रहा भी है, और यहाँ के उससे काफ़ी आज यहाँ के हालातों से, यहाँ के लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं, और अच्छा इन्होंने अपना कार्यकाल यहाँ पर निभाया भी। हमारा तो वैसे ही एक बहुत छोटा सा परिवार था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे ही नहीं, जिनके 4-5 लोग थे उसमें से भी आज हमारे साथ से रिटायर हो रहे हैं। तो हमें तो सबसे बड़ा बुरा वही लग रहा है। हम ये सोचते थे, क्योंकि आप देखो कभी प्रैक्टिकली कोई आदमी 5 दिन 10 दिन या 1 महीने की छुट्टी जब जाता है ना, तो मन में ये भाव आता है कि यार ये तो छुट्टी गए हैं, तो कोई इतना दुख वाली बात नहीं होती है। लेकिन आज मैं जब सुबह वहाँ से आ रहा था अपने रूम से, मेरा उस तरफ रूम है, उसके बाद इधर को ये नीचे वाला आपने देखा होगा ये रूम इनका है। तो जब मैं उधर से आ रहा था तो मेरे मन में ये भाव आता, मैंने कहा अरे अब यार लोधियाल जी आज रिटायर होके जा रहे हैं, अब हम ये नहीं सोचेंगे कि यार 2 दिन बाद आ जाएंगे या 4 दिन बाद आ जाएंगे। आज ये जो है अब यहाँ से सेवानिवृत्त होके जा रहे हैं, तो अब ये अपने घर पर ही रहेंगे, अब यहाँ नहीं आएंगे, अब हमें नहीं दिखाई देंगे। तो एक मन में बहुत अजीब जैसा फील हो रहा था, दुख जैसा भी होता है, क्योंकि हमारा तो गिन के 4-5 लोगों का परिवार था, और इनके साथ तो मेरा वैसे भी काफ़ी अच्छा रहा। तो ये तो इनने भी बातचीत में शायद आप लोगों को भी बताया होगा कि मेरी इनके साथ अच्छी बातचीत होती रहती, हंसी मजाक भी होती रहती थी। तो काफ़ी हमें बुरा भी लगेगा, पर देखो जैसे अभी हमारे पुराने सभी लोगों ने बोला, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होना निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि नौकरी भी एक बार शुरू की तो एक बार उसको तो ख़त्म होना ही है। आज हमसे नौकरी में इन्होंने पहले शुरुआत की तो ये पहले रिटायरमेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो देर सवेर हमें भी तो रिटायरमेंट होना ही है। पर यह है कि हमारा जो परिवार है, परिवार से आदमी अगर रिटायर होता है तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन क्या किया जाए, ये नियति है, हर चीज़ की नियति है कि परिवर्तन के अनुसार चलना पड़ता है। तो बाकी जो है कार्यकाल अच्छा होने के साथ साथ, जैसे अभी आपके ही पारिवारिक जनों ने कहा कि
इनके सफल और अच्छा कार्य करने के पीछे हमारी माताजी का भी हाथ है करके ये कटु सत्य है। क्योंकि जब माताजी ने घर में संभाला, जब आप लोग छोटे थे, आप लोगों की देख रेख की, आपको स्कूल भेजा, आपके लिए खाने की व्यवस्था की, सब कुछ अच्छी तरीके से जब उन्होंने मैनेज किया, तभी आपके पापा जी यहाँ पर अच्छा काम कर पाए, अच्छी ड्यूटी कर पाए। क्योंकि घर की तरफ से जब टेंशन फ्री आदमी होगा तो तभी यहाँ काम कर पाएगा। क्योंकि अगर आदमी उलझन में रहेगा ना, यहाँ आएगा उसे ये टेंशन रहेगी कि यार मेरे घर में ऐसा है वैसा है, फिर उधर का ध्यान आ जाएगा, वहाँ जाएगा तो यहाँ से दिक्कत आ जाएगी, तो आदमी काम नहीं कर पाता है। तो अगर घर में अगर अच्छी आपकी बेटर हाफ है तो आदमी नौकरी अच्छे से कर पाता है। क्योंकि पहले से आपने देखा भी होगा कि पहले से क्या होता था, लड़कियों के लिए बोला जाता था कि मतलब लड़की बड़ी होती है तो ससुराल चली जाती है ना, उसका अपना घर ये नहीं है करके। लेकिन लड़कों के लिए भी देखो आप सेम कंडीशन है। 18, 20 साल, 22 साल में अगर लड़कियां ससुराल चली जाती है तो लड़के भी अपनी जॉब में चले जाते हैं। तो जॉब में उनके ऊपर भी उनके सुपर बॉस बैठे हैं। यानी कि आज तक भी अगर लोधियाल जी को यहाँ से कहीं जाना होता था तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कि साहब मैं वहाँ जाऊँ। अगर साहब यस बोलेंगे तो तभी जाएंगे, नहीं तो वो एक जिम्मेदारी में हैं, उससे वो नहीं। वैसे जैसे घर में सास होती है कि लड़की अगर मायके आती तो पूछ के आती थी कि भाई मैं 4 दिन के लिए जाऊं नहीं जाऊं, तो वो यस बोलती थी, तभी वो सुकून से वहां जाती थी और उसके बाद आ जाती थी। तो सेम कंडीशन नौकरी में भी है। नौकरी में बहुत ज़्यादा बंदिश होती है। आज उन बंधनों से तो फ्री हो गए, काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। होता ही है, देखो नौकरी का नाम ही उसका है ना, नौकरी, जहाँ पर बोला है कि हाँ जी का घर और ना जी की नौकरी। भाई सही है गलत है कुछ भी है, आपको बॉस को यस बोलना ही बोलना है। आपके घर में कितनी भी परेशानी, अगर बॉस ने बोल दिया कि भाई ये करना है तो आपको करना ही है, अपना मन मार के काम करना है। कहीं आपको शादी में जाना है, कहीं किसी चीज़ में जाना है तो उसको आपको वहाँ पर आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो आज इन बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये साथ साथ ही मैं ये भी कह रहा हूँ कि आज के इतने मुश्किल दौर में देख रहे हैं नौकरी करना भी दिन पर दिन बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। आपने आए दिन देखा होगा, वो भी हमारे फॉरेस्ट जैसी जॉब में तो आप देखते होंगे उधर की तरफ कहीं गुलदार का अटैक हो रहा है, कहीं ये टाइगर का अटैक हो रहा है, कहीं भालू का अटैक हो रहा है। तो फॉरेस्ट के कर्मचारियों पे इतना प्रेशर है कि लोग बाग ये समझते नहीं है कि भैया कर्मचारी तो हम भी तो 2 हाथ 2 पैर वाले ही हैं, आपके जैसे ही हैं। भाई ठीक है, गवर्नमेंट के सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इधर जॉब में हैं, आप उस तरफ जो है एक गांव के लोग हो, तो आपको इतना थोड़ा समझना चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा कोई मंत्र या कोई ऐसी विद्या नहीं है कि जो हम किसी जानवर को या किसी को रोक लेंगे। लेकिन लोग समझते नहीं, कई जगह इस तरह से बदतमीजी हो रही है, कई जगह मारपीट हो रही है। तो इन सब चैलेंजिंग के दौर में आदमी अपनी पूरी 60 साल की नौकरी बाइज्जत बेदाग पूरी करने के बाद अगर इतने भरे पूरे परिवार में, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये लगी कि आप लोग देखो इतना भरा पूरा परिवार आया यहाँ पर, तो कितनी खुशी होती है कि आप लोगों ने इनका यहाँ पर इतना सम्मान किया। तो इनका तो सीना वैसे ही चौड़ा हो जाएगा कि भाई ठीक है मेरे परिवार के लोग आए करके। भाई यही एक लाइफ में तो उतार चढ़ाव सब लगे रहते हैं, ये मौके होते हैं जहाँ पर आदमी अपने भाव व्यक्त करता है। आप लोगों को भी अपने भाव व्यक्त करने का मौका मिला, इनको भी यहाँ पर एक खुशी महसूस हुई कि हाँ मेरे परिवार आए। और हमारे पास तो छोटा परिवार था, तो आप लोगों ने आके इसकी और शोभा बढ़ाई और अच्छा लगा। तो ये यहाँ पर से अब आज रिटायरमेंट होके जा रहे हैं। इन चैलेंजिंग से बहुत बेदाग और अच्छी ईमानदार वाली नौकरी करके खूब शाबाशी लेके यहाँ पर से जा रहे हैं। अब आगे के लिए हम ये उम्मीद करेंगे, मैं थोड़ा हंसी मजाक के तौर पे ये सोच भी रहा था, मैंने कहा आज तक आपने नौकरी के दरमियान जितनी भी अपने घर में जो आपकी अब घर के अपने बेटर हाफ को जो आप साथ नहीं समय नहीं दे पाए, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए, अपना कहीं घूमना फिरना नहीं कर पाए, तो हम आपको अब जाने के लिए एक ये ट्रॉली बैग दे रहे हैं। अब आप इसमें अपना जो है बढ़िया करके सामान पैक करेंगे और जहाँ जहाँ नहीं जा पाए वहाँ वहाँ जाएंगे और खुले तौर पर जाएंगे और फुल इंजॉय करेंगे। जो ये क्योंकि आप इस कंडीशन पर आप हैं, बच्चे आपके पढ़ लिख के सेट हो गए हैं, शादियां कर चुके हैं आप, और सब भरा पूरा नाती नातिनी वाला सब परिवार है। और घर भी आपका ठीक है, जो मैंने पता किया था कि अच्छी जगह पर है, वहाँ पर तो आपका मतलब जो बगीचे वाला है, तो ऊपर वाले की दया आपके पास पूरी है, आपके सब कुछ समर्थ हैं। तो अब आप खूब इंजॉय करिए और खुशी के पल खूब अपने परिवार वालों के साथ मनाइए, और उन पलों में कभी हमें भी याद कर लीजिए। और जब कहीं भी हमारे लायक कोई आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी हमारे लायक हेल्प पड़ेगी, हम 24 घंटे साथ के 365 दिन हमेशा आपके साथ हैं। आप जब याद करेंगे तब हम जो भी आपसे सहयोग, हमसे आपके लिए सहयोग बन पड़ेगा, वो सहयोग भी करेंगे। आपको हमको हमकी जगह पड़ेगी, हम भी उठाएंगे।
हम तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे हमारे, क्योंकि परिवार भाई ऐसा ये रिटायरमेंट सरकार की तरफ से हो रखा है, हमारे दिलों की तरफ से नहीं हो रखा है। हमारे दिल में आज तक भी वही सम्मान था, आगे भी वही सम्मान है। आप केवल सरकार का जो एक सिस्टम है उससे एक रिटायरमेंट हो रहे हैं, हमारे दिलों से नहीं हो रहे हैं। मैंने बोल भी दिया कि हम तो वैसे भी हल्द्वानी के रहने वाले हैं, 10 बार आपसे मुलाकात होगी, आप भी आएंगे। और पहाड़ वाला रास्ता भी हमारा वही है, हम भी धानाचोली और क्या कहते हैं इधर को ही जाते थे, लमगड़ा को जाते हैं, वहाँ भी मुलाकात होगी। और आप उम्मीद करेंगे कि वहाँ के फल पट्टी के अच्छे अच्छे फल भी हमें खिलाएंगे। तो और क्या कहते हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आप अपने आगे के जीवन में स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुश रहें और खूब आपकी दीर्घायु रहे, पूरे 100 साल आपकी उम्र रहे और खूब अपने भरे पूरे परिवार के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें। जो भी कमियां इस सर्विस के दौरान आपको कमी पड़ी थी वो आगे पूर्ति करेंगे। और ये जो 1 साल कुछ महीने का जो मेरे साथ आपका टाइम पीरियड रहा, उस दौरान अगर कहीं पर भी हमने किसी नौकरी के एक पार्ट के दौरान कभी कोई आपसे कोई बात कही हो ऐसी कि मतलब जहाँ पर थोड़ा सा डांट वाली बात आई हो, या जहाँ पर कहीं पर आपको हल्की परेशानी जैसी महसूस हो कि मुझे जाना था, साहब ने मेरे को रोक दिया, या मेरे को आज नहीं आना था तो साहब ने बुला दिया, तो उस दरमियान कहीं आपके मन में कोई ऐसी नाराज़गी हो, कोई हमारी बात ख़राब लगी हो, तो ये लास्ट टाइम है, तो उसके लिए हम सोचेंगे कि आप अपने दिल से हमें माफ़ करेंगे, क्योंकि एक पार्ट नौकरी का है, हमारी भी मजबूरी है, जिसको जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। अंत में मैं यही एक बार पुनः ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आप खुश रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।